हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक डिफरेंट एल्गोरिदम्स मिनमैक्स एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करेंगे। मिनमैक्स एल्गोरिदम बेसिकली आपने जनरली कुछ टू प्लेयर गेम्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि हम लोग टिक टैक टो खेलते हैं या चेस गेम खेलते हैं। इसी तरीके के कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो केवल दो लोगों के बीच में खेले जाते हैं। इन पर्टिकुलर गेम्स को जीरो सम गेम भी बोला जाता है। इन गेम्स में बेसिकली या तो एक प्लेयर जीतता है और एक हारता है। तो एक तरीके के ये कॉम्पिटिटिव गेम्स हैं जिसमें बेसिकली आइदर वन विल विन एंड अनदर विल लूज। तो इन पर्टिकुलर टाइप के गेम्स के लिए हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एल्गोरिदम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिन मैक्स एल्गोरिदम। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेयर्स, वी आर हैविंग टू प्लेयर गेम्स। तो जो प्लेयर्स इसमें से यूज किए जाएंगे, वन विल बी रेफर टू एज मैक्स प्लेयर और दूसरा मिन, यानी अपोनेंट को हम मिन के फॉर्म में रेफर करेंगे और जो भी पर्टिकुलर पर्सन दूसरा गेम खेल रहा होगा वो मैक्स से रेफर होगा। मैक्स हमेशा कोशिश करेगा कि वो अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करे और मिन हमेशा कोशिश करेगा कि वो मैक्स के स्कोर को कम से कम करे। So one is trying to maximize its score while another is trying to minimize the score of maximum. और फाइनली जो ऑब्जेक्टिव होगा वो एक यूटिलिटी होगी, एक पर्टिकुलर टर्मिनल तक पहुंचने की कोशिश होगी और हमेशा मैक्स चाहेगा कि उसका यूटिलिटी स्कोर जो है वो पॉजिटिव में हो और मिन चाहेगा कि यूटिलिटी स्कोर मिनिमम में हो। ओके, तो मैक्स का गोल क्या है? टू गेट वन। जैसे कि भी हमने कहा कि जो फाइनल आपकी यूटिलिटी वैल्यू होगी मैक्स के लिए वो पॉजिटिव में होनी चाहिए, यानी वन। मिन के लिए वो -1 में होगी और अगर वो जीरो है तो जीरो मीन्स कि पर्टिकुलरली वो मैच आपका ड्रॉ हो गया। तो ड्रॉ के केस में हम उसको जीरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मिनमैक्स वैल्यू को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर n टर्मिनल है तो यूटिलिटी वैल्यू को हम यूज कर लेंगे। जैसे कि हमने बोला कि हमारे पास ये पर्टिकुलर गेम है, इस गेम में दोनों अपोनेंट अपने अपने तरीके से खेल रहे हैं और हम इस पर्टिकुलर कंडीशंस पे आते हैं। तो यहाँ पे जो जीरो है दैट वॉन, तो ये एक टर्मिनल कंडीशन है, एक टर्मिनल है जो हमें फाइनली फाइंड हुआ। और इस केस में अगर हम मिन को जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यूटिलिटी ऑफ मैक्स विल बी -1 है, क्योंकि इसमें मिन जीता। तो यूटिलिटी जो मैक्स की होगी वो -1 होगी और ये पर्टिकुलर हम एक टर्मिनल कंडीशन पे पहुंच गए हैं, यानी यहाँ पर आप फाइनली रिजल्ट को रिटर्न करेंगे। अगर टर्मिनल नहीं है तो क्या होगा? चेक करेगा कि मूव किसका है। एक बार मैक्स का मूव होगा, एक बार मिन का मूव होगा। मैक्स हमेशा इस तरीके के ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है और मिन हमेशा रिवर्स ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट विल बी चेक्ड कि मूव किसका है, मैक्स का या मिन का। तो अगर मैक्स का चांस है तो वो क्या करेगा? अपने सक्सेसर्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको फाइंड करेगा, उसको गेट करेगा। और अगर मिन की चांस है तो सक्सेसर्स में से जो मिनिमम वैल्यू है वो उसको फाइंड करेगा। यानी कि सपोज दिस इज अ ग्राफ और वी आर सेइंग कि दिस इज द चांस ऑफ सी मैक्स और दिस इज वेयर वी हैव मिन। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू 2 है, यहाँ पर वैल्यू 3 है। तो अगर ये मैक्स की चांस है तो मैक्स अपने इन दोनों सक्सेसर्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 3, इस 3 को अपने पास लेने की कोशिश करेगा या लेगा। और अगर मिन की चांस है तो मिन अपने सक्सेसर्स में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि मिन का काम क्या है? मैक्स के स्कोर को मिनिमाइज करना, क्योंकि यहाँ पर जब मिनिमम वैल्यू वो रखेगा उसी में से ही मैक्सिमम वैल्यू को ये अचीव करेगा। इसलिए मिन जो है, मिन का कोशिश यही रहता है कि इट विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम इट्स सक्सेसर्स। तो दिस इज हाउ द मिनमैक्स एल्गोरिदम वर्क्स। बेसिकली टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होंगी इसमें, इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में या कॉन्सेप्ट में, S0 हमारा इनिशियल स्टेट होगा जहाँ से हम शुरुआत करेंगे।
प्लेयर एस का मतलब जो पर्टिकुलर प्लेयर अभी खेल रहा होगा उस करंट स्टेट में, उसको हम प्लेयर एस से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए ए की चांस है तो प्लेयर ए, तो जो भी स्टेट है उस स्टेट में कौन सा प्लेयर अभी चांस पे है। एक्शन एस, जो पर्टिकुलर स्टेट है उस स्टेट में एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आपका ये हमारे पास एक ग्राफ, एक ट्री है, इस ट्री में इस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए एक्शन क्या है, या तो इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा। तो दीज टू आर एक्शंस, और इन एक्शंस के बेसिस पे वो दूसरे स्टेट्स पे पहुंचेगा। तो दैट इज व्हाट द रिजल्ट मींस आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्शन इन विच स्टेट द प्लेयर इज कमिंग। तो यहाँ पर एक्शन करने के बाद मान लीजिए दिस इज एक्शन A1, दिस इज एक्शन A2, और A1 और A2 एक्शंस के बाद वो B और C स्टेट्स पे आ रहा है। तो आफ्टर परफॉर्मिंग A1 इट इज कमिंग टू स्टेट B। तो दिस इज व्हाट द रिजल्ट ऑफ SMA। टर्मिनल एस, अगर ये लास्ट है यहाँ पर आके आपका रिजल्ट आपको मिल जाता है फाइनल, तो दैट इज योर टर्मिनल। यूटिलिटी एसएमपी इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसा कि अभी हमने बताया कि टिक टैक टू में पर्टिकुलरली जब आप एक कंडीशन पे पहुंच गए कि एक विनिंग कंडीशन पे पहुंच गए, तो दिस इज यूटिलिटी फॉर मिन। सेम इफ इट इज फॉर मैक्स, देन दिस इज द यूटिलिटी फॉर मैक्स। तो final resultant or the objective function for state of player P will be called the utility of that. Now let's see an example कि हमारे पास ये एक ट्री है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं मिन मैक्स एल्गोरिदम को परफॉर्म करने के लिए। मैक्स हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है, मिन हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारा जो एल्गो है, एल्गो क्या बोलता है कि फॉर फाइंडिंग मिनिमैक्स ऑफ एस, यानी किसी प्लेयर के लिए हम इस मिनिमैक्स को फाइंड करना चाह रहे हैं। सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस जगह से, this will be our S0 initial state। यहाँ से हमने मूव किया, then what we will do, first step is this utility S if terminal S। तो यानी कि क्या जो S है वो टर्मिनल है। You tell me, is this a terminal? No, क्योंकि टर्मिनल कौन से होंगे, जो रिजल्टेंट फाइनल होंगे। तो this is not a terminal। then what, if players is max, player S is max, yes, ये मैक्स। तो मैक्स होने के केस में क्या करेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा फ्रॉम मिनिमैक्स रिजल्ट एस कॉमा ए। यानी जो जो एक्शंस उसने उस स्टेट पे परफॉर्म किए, 3 एक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है, इन 3 एक्शंस के बेसिस पे वो इन 3 स्टेट्स पे आ रहा है, और इन 3 स्टेट से वो मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेगा इफ द चांसेस ऑफ मैक्स। अब उसको ये 3 स्टेट्स मिले 3 2 2, लेकिन यहाँ पे आने से पहले वो इन पर्टिकुलर स्टेट्स पे भी आगे मूव करेगा। फिर से वो चांस होगा कि क्या, सबसे पहले उसने इसको उठाया, उसने चेक किया क्या ये टर्मिनल है, नहीं। देन इफ प्लेयर एस इज मैक्स, नो। इफ प्लेयर एस इज मिन, यस। तो ये मिन की चांस है। मिन के केस में क्या करेगा, इट विल ट्राई टू फाइंड मिनिमम वैल्यू फ्रॉम फर्दर स्टेट्स, जो भी एक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है। तो ऑल पॉसिबल एक्शंस आर दीज 3। इन 3 एक्शंस के बेसिस पे उसको ये 3 रिजल्ट, 3 स्टेट्स मिल रहे हैं। इन 3 स्टेट्स में से उसको मिनिमम वैल्यू को उठा के ऊपर रखना है। तो 3 12 और 8 में से मिनिमम 3 है। सेम इट विल डू फॉर दिस। दिस इज नॉट अ टर्मिनल, दिस इज द चांस ऑफ मिन। तो मिन के अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द रिजल्टेंट एक्शंस। तो ये एक्शंस 3 परफॉर्म किए, 3 स्टेट मिले, मिनिमम इज 2। तो 2 विल बी गिवन टू दिस। उसी तरीके से इस वाले के लिए वो करेगा, तो यहाँ पे अगेन दिस इज द चांस ऑफ मिन, तो वो मिनिमैक्स फाइंड करेगा, मिनिमम वैल्यू 14 5 2 में मिनिमम क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब ऊपर वाले केसेस में हमने क्या बोला था जब चल रहा था, तो इस ये अपने ऊपर वाला जो आपका ये फर्स्ट वाला केस है, ये इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उनको फाइंड करेगा। तो आउट ऑफ 3 2 2, 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो इसने 3 को पिक किया। इसी तरीके से फाइनली ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी टिल इट विल नॉट रीच टू अ गोल, जो भी हमारा फाइनल टर्मिनल कंडीशंस हमको नहीं मिल जाती। एंड देन वी विल से कि हाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि 1 आउट ऑफ 2 प्लेयर गेम्स कोई एक स्पेसिफिक रिजल्ट पे हम कैसे पहुंचेंगे। दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ऑफ फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू through the min player and the maximum value through the max player is called minimax strategy। प्रॉपर्टीज जो मिनिमैक्स की हैं ये कंप्लीट है, आपको फाइनली एक फाइनाइट रिजल्ट मिलता है। ऑप्टिमल है, हम एक ऑप्टिमल अपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एक जो रिजल्ट हमारा आएगा दैट विल बी एक्सेप्टेबल। टाइम वाइज ये एक एक्सपोनेंशियल
कंजम्पशन करता है, बिग बी टू द पावर एम, और स्पेस वाइज लीनियर है। तो स्पेस में हम अगर नॉर्मली एक